नमस्कार। प्रारंभ के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। स्क्रीन के दूसरे हिस्से में हम स्वागत कर रहे हैं अजीत सिंह जी का, साई के भूतपूर्व कोच और जाने माने पहलवान। नमस्कार अजीत जी। नमस्कार दर्शकों, हम ये वीडियो बहुत छोटा रखेंगे, सिर्फ इस बात के लिए हम ये वीडियो कर रहे हैं कि एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है। और जैसा कि अजीत सिंह जी ने लगातार पिछले जब से ये पूरा आंदोलन खड़ा हुआ है तब से अजीत जी उसको बहुत नजदीकी से फॉलो कर रहे हैं। इनके पास तमाम ऐसे सूत्र भी हैं अपने, जो कि इनको अपडेट करते रहते हैं। अभी आज एक खुलासा और एक बड़ा डेवलपमेंट हुआ है इस पूरे पहलवानों के आरोप और एफआईआर के बारे में। एक तो आज पहली बार एफआईआर पब्लिक डोमेन में आई है, सार्वजनिक हुई है, एफआईआर लोग पढ़ रहे हैं। और ये देश का दुर्भाग्य है, इस देश की मीडिया का दुर्भाग्य है कि एफआईआर यानी कि जहां पर शिकायतकर्ता अपनी शिकायतें लिखवाता है, वो उच्चतम स्तर पर लिखवाता है, उसको बांच बांच के यानी एफआईआर पढ़ पढ़ कर इस तरीके से पूरी मीडिया दौड़ पड़ी है जैसे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या किसी कोर्ट ने वो सजाएं सुना दी है और उसको वो साबित हो गया है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। हम एक बड़े खुलासे की तरफ आपका ध्यान ले जाएंगे और इस पर बात करेंगे अजीत जी से। अजीत जी, आपने देखा होगा मीडिया तो बिल्कुल नाच रहा है एफआईआर पढ़ के। ऐसे लग रहा है कि जैसे इसी एफआईआर पर सब कुछ लिख दिया गया है और ये एफआईआर नहीं बल्कि कोर्ट का डिसीजन है, जस्टिस का डिसीजन है। पहला झूठ, आप लगातार, आपने 2 दिन पहले भी हमारे साथ वीडियो किया था, कल भी वीडियो किया था, आज भी वीडियो किया था। आपने ये बोला था कि समय आने पर मैं एक बड़े खुलासे की बात कहूंगा। हालांकि अभी भी कोर्ट में केस है, पुलिसिया जांच जारी है, इसलिए हम बहुत ज्यादा इसको खुल के नहीं बता सकते। फिर भी हम चाहेंगे कि आज क्या आपकी तरफ से बड़ा खुलासा है इस पहलवानों के मामले में, जब एफआईआर सामने आ गई है तब। देखिए, पूरा मीडिया और सोशल मीडिया एफआईआर पढ़ के, है ना, आरोप है वो पहलवानों ने ऐसे आरोप लगाए हैं। ठीक है, वो किसी सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट नहीं है, बिल्कुल पहलवानों ने सही बात, ऐसे आरोप लगाए हैं। बिल्कुल सही तो बात। हर आरोप की जांच की है दिल्ली पुलिस ने। तो मीडिया को जांच में क्या निकला ये खोजना चाहिए, न कि आरोप क्या लगाए गए हैं। आरोप तो जैसा कि आपने कहा हमेशा बढ़ चढ़ के लगाए जाते हैं, बिल्कुल। और बहुत से आरोप लगा के लोग फंस जाते हैं तो आरोप वापस भी लेते हैं। और इस ठीक है, केस में भी यही होगा, मैं आज आपको लिख के दे रहा हूं। मेरी इस बात को ध्यान रखें सभी दर्शक, इसकी बेशक एक छोटी सी क्लिप बना के रख लें अपने पास। अब जो इस पूरे केस की सूत्रधार और मुख्य कंप्लेनेंट है, उसने एक आरोप लगाया था, क्योंकि बाकी 6 कंप्लेनेंट्स के जितने भी आरोप है ना, वो सब हैं सार्वजनिक स्थानों के, स्टेडियम में, भरे स्टेडियम में 5000 लोगों की भीड़ के सामने। एकमात्र ऐसी कंप्लेनेंट है जिसने आरोप लगाया कि मेरे साथ बंद कमरे में छेड़छाड़ हुई जी, और मुझे डिसरोब किया, मेरी टी शर्ट उठाई। उसकी जांच दिल्ली पुलिस ने बहुत विस्तृत गहन जांच की है। जी, कंप्लेनेंट कहती है कि पहले दिन मैं जब रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के ऑफिस 21 अशोक रोड गई, जो कि जंतर मंतर 21 जंतर मंतर के बिल्कुल नजदीक है, और ब्रजभूषण शरण सिंह जी का सरकारी आवास है जो टीएन दिल्ली में, बड़ा बंगला जो होता है ना, वो वाला है। जी, जी। तो उसमें जब गई तो एक को एक्यूज्ड ने, मेरे पार्टनर मेरे साथ थे, उनको बाहर ही रोक लिया और मुझे बोला कि आप जाके अकेले कमरे में ब्रजभूषण सिंह से मिलिए, जिसमें वो सभी से मिलते हैं। तो जब मैं अकेले गई तो ब्रजभूषण सिंह ने सिटकनी लगाई और जी अजय जी, आपका वीडियो फ्रीज हो गया है। हम प्रतीक्षा करेंगे कि आपका वीडियो कंटिन्यू हो जाए। संभवतः कोई कॉल आ गई थी। जी, फोन काट देने पर समझते भी नहीं कि भाई अगला फोन काट रहा है, तो बार बार करते हैं।
कोई बात नहीं, आप कंटिन्यू रखें। आरोप लगाने वाली महिला पहलवान कमरे में घुसी और उसका आरोप है कि सांसद जी ने ब्रजभूषण शरण सिंह ने चिटकी लगाई जी। उसके बाद और मेरी टी शर्ट उठाकर मेरे साथ यही किया और मैं घबरा गई, परेशान हो गई, मेरे मुंह से झाग निकलने लगी, मेरी सांस बंद हो गई। तो मैं जब बाहर निकली तो मेरा पार्टनर भी घबरा गया और मैं घर जाने की स्थिति में नहीं थी, इसलिए मेरा पार्टनर मुझे लेके नई दिल्ली स्थित एक होटल में चले गए हम लोग। ठीक है। अगले दिन ब्रजभूषण सिंह ने फिर मुझे वापस बुलाया और मेरा पार्टनर मुझे फिर लेकर आया। वाह क्या स्टोरी। ठीक तो है। अगले दिन फिर मेरे पार्टनर को बाहर ही रोक दिया गया और वो रोड पे गाड़ी में बैठा रहा बाहर सड़क पे, और मैं फिर गई तो फिर सिटकनी बंद हुई और बंद कमरे में मेरे साथ पहले दिन वाली घटना दोहराई गई। अजीब बात लग रही है ये तो। ऐसे लग रहा है कि किसी फिल्म की शूटिंग है, उस पर टेक रिटेक पर रिटेक हो रहा है जी। ऐसा कैसा आरोप? पहले दिन शॉट सही नहीं आए थे तो दोबारा शॉट लिए गए अगले दिन बुला के, और दोनों दिन पार्टनर जो है सड़क पे बैठा रहा। तो साहब जब इसकी जांच की गई तो जब ब्रजभूषण शरण सिंह से इसका जवाब मांगा गया तो उन्होंने एक सिंपल सा जवाब दे दिया कि भैया मैंने अपना रिकॉर्ड चेक किया है, इन तारीखों में तो मैं दिल्ली में था ही नहीं। ठीक है। मैं तो फर्स्ट डे लखनऊ में था, उस दिन रात को मैं गोंडा चला गया और सेकेंड डे मैं गोंडा अपने आवास पे था सुबह, और उसके बाद सारा दिन मैंने अपने सामाजिक राजनीतिक कार्यक्रम अपने संसदीय क्षेत्र में निपटाए और एक जिम का उद्घाटन किया। और उन्होंने अपनी दोनों दिन की सारा दिन की एक्टिविटी विद प्रूफ, विद डिजिटल प्रूफ और विद हंड्रेड्स ऑफ प्रत्यक्षदर्शी गवाह एविडेंस पुलिस को सबमिट कर दिए जी। और अपनी ट्रेवल हिस्ट्री सबमिट कर दी कि वो हवाई जहाज से चलते हैं तो कब कौन सी फ्लाइट पकड़ के गए थे, कब कौन सी फ्लाइट पकड़ के आए। इसके अलावा वो जेड क्लास प्रोटेक्टी हैं, उनके साथ 20-22 पुलिस कर्मियों का एक अमला चलता है और सभी दुनिया जानती है कि पुलिसकर्मी जब अपनी बैरिक से सुबह निकलता है, अगर वो टूथपेस्ट लेने भी अपनी बैरिक से बाहर निकलता है ना, तो रोजनामचे में रवानगी दर्ज करता है कि मैं बिल्कुल बिना रवानगी, बिल्कुल बिना रवानगी के ये होता ही नहीं है। हाँ, तो पुलिस ने सिर्फ ब्रजभूषण सिंह के बयान पे विश्वास तो करेगी नहीं, पुलिस तो उसको काउंटर चेक करेगी ना। तो दिल्ली पुलिस ने पूरी उनकी इस बयान को काउंटर चेक किया और ये सही पाया गया कि वो वाकई पहले दिन क्या था कि लखनऊ में कुश्ती के पहलवानों के ट्रायल्स हो रहे थे जी। तो पहले दिन, घटना वाले पहले दिन ब्रजभूषण सिंह लखनऊ में पहलवानों के बीच में थे और ट्रायल्स करा रहे थे। शाम को अपने घर गए हैं, अगले दिन वो गोंडा अपने आवास पे थे और सारा दिन उन्होंने, और ये चीज को काउंटर चेक करने का पुलिस के पास 100 से ज्यादा सोर्सेज होंगे। ठीक है, बिल्कुल सैकड़ों गवाह हैं। तो पुलिस ने अपनी जांच में ये लिख दिया कि नहीं, ये आरोप झूठा है, पहली बात। दूसरी बात कि ऐसा ही एक बार आरोप ओवरसाइट कमेटी के सामने भी इस कंप्लेनेंट ने लगाया था कि अध्यक्ष जी ने, जब मैं तुर्की खेलने गई थी तो वहां पर मेरे साथ इसी तरह बदतमीजी की थी। तो जब ओवरसाइट कमेटी ने अध्यक्ष जी से पूछा कि भैया ऐसा हुआ था तुर्की में, तो अध्यक्ष जी ने अपना रिकॉर्ड देख के बताया कि मैं तो तुर्की गया ही नहीं था। तो फिर उस पे कंप्लेनेंट बोली, ओहो मैं भूल गई थी, ये तुर्की में 2016 की नहीं 2017 में जॉर्जिया की या ऐसे मंगोलिया या कहाँ की बात है। ठीक है। तो उस दिन तो उन्होंने डेट भूल गई। पर यहाँ पे क्या है कि दो घटनाएं हुई हैं। सुबह 21 अशोक रोड में चिटकनी लगा के एक कार्यक्रम हुआ और शाम को होटल गई। तो सुबह वाला स्टोरी झूठी पाई गई पुलिस तफ्तीश में और शाम वाली स्टोरी सच्ची पाई गई, क्योंकि दिल्ली के उस होटल में ये वाकई गई हैं अपने पार्टनर के साथ, इन्होंने चेक इन किया है और वहां पे इनका चेक इन और चेकआउट का रिकॉर्ड है, वो भी बिल्कुल मिल जाएगा। सही है। अब तो ये भी बहाना नहीं बना सकते कि ओ मैं डेट भूल गई थी। और सच्ची बात है। 2 दिन लगातार घटना बताई गई है। दोनों दिन ब्रजभूषण सिंह 700 किलोमीटर 500 किलोमीटर लखनऊ है दिल्ली से, 550 और 700-800 किलोमीटर गोंडा होगा। बिल्कुल सही। तो
तो भैया कौन सी ऐसी टेक्नोलॉजी है कि हमारे वर्ल्ड चैंपियन पहलवान का जॉनसन जो है 700 किलोमीटर दूर बैठा एक आदमी कर देता है? तो ये इन्हीं आरोपों को लेके न मीडिया उछल रहा है। जी बहुत गंभीर आरोप है, ब्रजभूषण सिंह की मुसीबतें बढ़ी, बहुत गंभीर आरोप है। इस बात तो वैसे वाकई गंभीर है कि साला 700 किलोमीटर दूर से शोषण हो जा रहा है। ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी खोज लिया है भाई? जी जी, ये वाकई बड़ा गंभीर है। लेकिन बिल्कुल, और यहीं पर आके जिसको कहते हैं ना कि हम लोग हमेशा से कहते हैं कि एक जो मीडिया ट्रायल है, ठीक है, आप एफआईआर आज पब्लिक डोमेन में आई है, सार्वजनिक हुई है, आप एफआईआर में जो जो आरोप लगे हैं उसको पढ़िए। उन आरोपों को फैसला समझ के या फैसला बताकर क्यों पढ़ा जा रहा है, ये समझ से परे है। और शायद यही वजह है कि एक जो संवेदना बननी चाहिए, वाकई अगर कोई बात, कोई शिकायत अगर सही है तो उस पर जांच होनी चाहिए, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसा अगर कोई नैरेटिव या ऐसा कोई मनोभाव बने भी तो उसको ये सस्ता टीआरपी खोरी का जो मीडिया है, जो कि एफआईआर जैसी चीज को, उसमें दर्ज शिकायतों को बराबर पूरा जस्टिस का फैसला मान के सुना रहा है। तो यहां पर एक सच बताऊं तो ये केस तो अलग है, ऐसे तमाम केस या किसी और केस में जो पीड़ित होता है उसका बड़ा नुकसान कर देते हैं ऐसे लोग। जी, और जो बाकी 6 कंप्लेनेंट्स हैं उनकी ज्यादातर कंप्लेंट्स जो है ना, पूरे भरे स्टेडियम में फोटो खिंचाते समय ऐसा कर दिए, मैं खाना खा रही थी। अब आप देखिए, जहाँ गेम्स विलेज होता है, यहाँ जहाँ कंपटीशन हो रहा होता है, वहां मेस में 150 आदमी मौजूद रहते हैं। बिल्कुल होते हैं। मेडल सेरेमनी में 150 आदमी मौजूद रहते हैं मंच पे। बिल्कुल बिल्कुल। स्टेडियम में 5000 आदमी मौजूद रहता है, सबके हाथ में वीडियो कैमरा होता है। आप गवाह हैं कि आप गवाह हैं, मैं खुद एक मेडल सेरेमनी का हिस्सा रहा हूं, तो उसमें तो इतने सारे लोग होते हैं। बिल्कुल। हाँ, अब आप अच्छा कहते हैं कि हम प्रैक्टिस कर रहे होते थे तो आते थे, हमारी टी शर्ट उठा के टटोलने लगते थे। अरे भैया, जब मुझे लगता है कि आपके पास फिर एक कॉल आ गई इस तरह की। हम प्रतीक्षा करेंगे कि अजय जी की आवाज एक बार फिर से बहाल हो जाए। हेलो, जब तक उनकी जी 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 कोई बात नहीं, आप वहीं से फिर शुरू हो जाएं। जी हाँ, जब प्रैक्टिस होती है मैट पे ना, नेशनल कैंप में, तो 5-7 ठो कोच, 5-10 ठो सपोर्टिंग स्टाफ और 50 ठो पहलवान, 20-25 ठो पहलवानों के अभिभावक मैट पे और हॉल में मौजूद रहते हैं। वहां पे आते थे और टी शर्ट उठा के टटोलने लगते थे। आप बताइए, ऐसे आरोपों पर मीडिया बहुत गंभीर। अच्छा यार, वाकई अगर इस तरह मैट पे आके आरोप अगर कोई टटोलने लगेगा तो मैं तो मान लूंगा कि यार वाकई तब तो देश जो है नॉर्थ कोरिया बन चुका है? गद्दाफी सद्दाम के बारे में हम लोग ऐसा सुना करते थे कि जिसको चाहते थे उसको उठवा लेते थे। तो ये तो भारत देश में तो ये कुल गद्दाफी बना दिए हैं। और मीडिया, अच्छा, ऐसे अविश्वसनीय आरोपों को मीडिया ऐसे उछल रहा है लेके, जैसे पता नहीं कौन सा कारों का खजाना मिल गया है इनको। मतलब आरोपों पर इतनी खुशी मतलब व्यक्त की जा रही है। अरे भैया, इन्वेस्टिगेशन ढूंढो ना। बिल्कुल, आप ढूंढिए कि इन्वेस्टिगेशन में आरोप सच्चे मिले या झूठे मिले, फोकस मीडिया का इस पे होना चाहिए। यकीनन एक गंभीर मीडिया का फोकस इसी पे होना चाहिए। जी हाँ, कि जांच में क्या निकला। बिल्कुल सही बात। तो ये है हमारी मीडिया की विडंबना। बिल्कुल, और पिछले 8-10 सालों में इस देश की मीडिया और खास तौर से स्थापित विजुअल मीडिया किस तरीके से टीआरपी खोरी करती है उसको देश ने देख लिया है। अब हम इस चर्चा को, चूंकि हम सिर्फ अपने दर्शकों को अपडेट करना चाहते थे इस घटनाक्रम से, इसलिए हम ये वीडियो कर रहे हैं, इसलिए इसको बहुत ज्यादा लंबा नहीं करने वाले हैं। चलते चलते कंक्लूड करते हुए, आप अब चूंकि अभी तो एक तरफ तो खाप पंचायतों का वो ड्रामा चल रहा है,
वो उत्तर प्रदेश से निकल के हरियाणा पहुंचा है, हरियाणा से निकल के अभी उसके पंजाब जाने की संभावना है, वो चलता रहेगा, वो अपनी जगह है। अब जब एफआईआर सामने आ गई है तो ठीक है, 20-22 घंटे 24 घंटे मीडिया उसको लेके ब्रेकिंग 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 हवा बना के घूमती है, वो भी गुबार शांत हो जाएगा। लेकिन एफआईआर है, जांच हो रही है, इधर खाप पंचायतें बैठ रही हैं, इस पूरे घटनाक्रम और पूरे आंदोलन को अब आप किस तरफ जाते हुए देख रहे हैं? इसको बस जल्दी से कंक्लूड करें तो हम दर्शकों को प्रणाम करें। जी देखिए, इन्वेस्टिगेशन पिछले 35-40 दिन से चल रही थी। ठीक है। हम भी इसी दिन का इंतजार कर रहे थे कि एफआईआर और आरोप जरा पब्लिक डोमेन में आ जाएं, कि एक एक आरोप का पोस्टमार्टम हम भी कर सकें। तो आज एफआईआर आ गई ना पब्लिक डोमेन में। अगले एक हफ्ता तक हर एक कंप्लेनेंट की, हर एक आरोप की इन्वेस्टिगेशन हम करेंगे मतलब पुलिस ने जो इन्वेस्टिगेशन की है उसकी समीक्षा हम करेंगे। बिल्कुल। अगला एक हफ्ता तो अब समीक्षा चलेगी सर। और बाकी कल सौरम में हुई थी पंचायत किसानों की, आज कुरुक्षेत्र में हुई थी। कुरुक्षेत्र में मंच पर ही जूत बज गया है। और कल जो है, सुनिए, कल सौरम में यह तय हुआ था कि पहलवानों को एक एक लॉलीपॉप दिया जाए। तो आज कुरुक्षेत्र वाली पंचायत में यह कहा गया कि इतने ठाडे तगड़े पहलवान हैं हमारे, इतने बड़े पहलवान हैं, मेडल लाते हैं, और लॉलीपॉप तो 5 साल के बच्चे को दिया जाता है, इसलिए पहलवानों को थोड़ा बड़ा लॉलीपॉप, बड़ा जी। इतना सा लॉलीपॉप तो 5 साल के बच्चे खाते हैं, चूसते हैं। जरा पहलवानों को एक बड़ा लॉलीपॉप दिया जाए, छोटे लॉलीपॉप से काम नहीं चलेगा। आज की पंचायत में यह तय हुआ, बाकी पंचायत मंच पर जूत बजा है। पंचायतों का तो ये हश्र है, आगे अभी और बहुत पंचायतें होंगी और वही लॉलीपॉप पे लॉलीपॉप, लॉलीपॉप पे लॉलीपॉप। बिल्कुल ठीक है, जैसे कोर्ट से तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, वैसे लॉलीपॉप पे लॉलीपॉप। अब चूंकि आपने कह दिया है और आप लगातार इतने क्लोजली इस पूरे एपिसोड को फॉलो कर रहे हैं, और सिर्फ फॉलो ही नहीं कर रहे हैं बल्कि उस पे आपके पास बहुत ज्यादा इनपुट्स होते हैं। एफआईआर अब सामने है, 6 कंप्लेंट्स हैं, कंप्लेनेंट्स हैं, उनके लगाए हुए आरोप पर निश्चित रूप से गंभीरता से भले स्थापित मीडिया बात करे न करे, लेकिन हम और आप उस प्लेटफॉर्म पर बात करते रहेंगे। अजय जी, आपने हमें समय दिया और ये जो एक घटनाक्रम, एक नया डेवलपमेंट था, इसके बारे में दर्शकों को बताया। आपको मेरी तरफ से और प्रारब्ध की दोनों की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत नमस्कार। आपको बहुत बहुत धन्यवाद अवनीश जी, आपको और प्रारब्ध के सभी दर्शकों को। ये वीडियो दद्दा की खरी खरी मेरे चैनल पे भी जाएगा, तो दद्दा के खरी खरी चैनल के सभी दर्शकों को भी मेरा प्रणाम। एक दद्दा की खरी खरी चैनल के दर्शकों से एक निवेदन करना चाहता हूँ। मैंने पिछले दिनों अपना फोन नंबर सार्वजनिक किया था अपने चैनल पे, जानबूझ के किया था। मैं चाहता था कि ज्यादा से ज्यादा लोग मुझे सूचनाएं प्रेषित करें। पिछले 3-4 दिनों से मेरे ऊपर काम का इतना ज्यादा लोड है कि मैं ना बहुत सारे मित्रों के फोन ले नहीं पा रहा हूँ, और मुझे इतने ज्यादा फोन आ रहे हैं कि मैं परेशान हो गया हूँ और आई एम एक्सट्रीमली टायर्ड, वैसे वर्कलोड की वजह से भी और मेंटल लोड की वजह से भी। तो जिन मित्रों का मैं फोन नहीं उठा पा रहा हूँ, आपसे सबसे क्षमा चाहता हूँ। कृपया अगर कोई जरूरी बात है, जरूरी सूचना है, तो मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर दें। कृपया फोन न करें अगले कुछ दिन। मैं आपके प्रत्येक मैसेज का संज्ञान लूंगा, जवाब दूंगा। कृपया मुझे वॉइस कॉल न करें, ये एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच जी। और चलते चलते प्रारब्ध के इस मंच से आप सभी से एक बार फिर वही निवेदन कि प्रारब्ध को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, शेयर कीजिए, और हाँ, नीचे कमेंट्स में आप साधिकार हमें बताते रहिए कि हम कहाँ सही हैं, कितने सही हैं, कहाँ गलत हैं, और आप क्या हमसे और देखना सुनना चाहते हैं। तो आइए एक बार फिर अजय सिंह जी का धन्यवाद करते हैं और आप सभी को नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार।